हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपी पीसेस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम घटना चक्र की आर्थ की 2023-24 मैगजीन को आगे कंटिन्यू करते हैं और अब बात करते हैं महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2023 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2023 और 2024 में क्रमशः अनुमानित है। तो 2023 के लिए बोला गया है 6.4% और 2024 के लिए बोला गया है 6.7%। ठीक है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो आपकी 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 आपका बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है अवसंरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई है। 11 से 12 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया? आपके मध्य प्रदेश में किया गया था। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में संपन्न हुआ था? आपके इंदौर में यह संपन्न किया गया था। वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रख दिया गया है? अब इसको बोला जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY। ठीक है, तो आपका एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना था, उसका नाम अब क्या हो गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है इस योजना को किस तिथि से प्रारंभ किया गया है? 1 जनवरी 2023 से इसको स्टार्ट किया गया है। इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना में इन दो योजनाओं का विलय किया गया है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू PHH योजना, इनको मर्ज कर दिया गया है। 7 जनवरी 2023 को वाटर्न इंडिया इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, भारत में। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? इसकी थीम थी इंडिया लीडिंग इनोवेशन इन इन द ईज ऑफ अनसर्टेनिटी। सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन कि सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है? केरल हो गया है। RBI ने किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIB माना है? तो किसको किसको? SIB, SBI, सॉरी, SBI को, HDFC को और ICICI बैंक, इन तीन बैंकों को माना है। फिर है 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022 का विषय क्या था? विजन 2030 स्पाइसेस, स्थायित्व, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। विजन 2030 स्पाइसेस का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलोबरेशन, एक्सीलेंस और सेफ्टी। फिर है 13वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कब, मतलब 23 से 29 फरवरी 2016 को आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में। 16 नहीं होगा, 23 होगा। ठीक है। पशु अनुवांशिक संसाधन AGR पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह ITWG का आयोजन कहाँ किया गया? 10 से 20 जनवरी 2023 में कहाँ किया गया? रोम में किया गया था। ITWG के 12वें सत्र में इस देश को उपाध्यक्ष जो किया गया था, तो भारत इसका उपाध्यक्ष था ITWG का। ठीक है, अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह किसका? पशु अनुवांशिक संसाधन पर। फिर हाल ही में अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC द्वारा किस फसल की व्यावसायिक खेती को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों, मतलब GM मस्टर्ड को इन्होंने व्यावसायिक खेती की मंजूरी दे दी है। अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों के अतिरिक्त अन्य किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की खेती करने की अनुमति है? तो BT कॉटन की है। 14 जनवरी 2023 के मध्य पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? उमियम, मेघालय में। फिर है ICAR NBAGR ने देश में देसी पशुधन प्रजातियों की कितनी नस्लों का पंजीकरण कराया है? 10। ये 10 नई नस्लें कौन सी हैं? महाराष्ट्र की कथानी मवेशी एवं पूर्णा थाड़ी भैंस, राजस्थान की संचोरी मवेशी, सोजात बकरी,
करौली बकरी, गुजरी बकरी, ये तो सब नस्लें हैं 10, ठीक है, उनके नाम है सब। मेघालय की मासी लम मवेशी एवं वहाँ के चंबिल सुअर, झारखंड का बांदा सुअर और मणिपुर का मणिपुरी काला सुअर। वर्तमान में कुल पंजीकृत देसी नस्लों की संख्या कितनी हो गई है? 212। फिर है 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? दावोस क्लोस्टर, आपका स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या थी? कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। फिर है 16 जनवरी 2023 को वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने इसको जारी किया है। वर्ष 2023 का वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या कितनी अनुमानित है? तो 208.2 मिलियन, ठीक है, जो कि 2024 में 210.9 मिलियन हो जाएगी। वर्ष 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना अनुमानित है? तो आपका 5.8% अनुमानित है, जो कि वर्ष 2024 में 5.8% होगा, ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? निम्न मध्यम आय वाले देश में रखा गया है। जनवरी 2023 में वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने इसको जारी किया है। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका वाशिंगटन DC USA में किया गया है। किस यूरोपीय देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है 1 जनवरी 2023 को? क्रोएशिया ने, ठीक है, क्रोएशिया ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 20वां देश है। क्रोएशिया यूरोप के किस वीजा मुक्त क्षेत्र में, वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो सेंगेन क्षेत्र है, यहाँ पर आप वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हो, तो उसमें ये शामिल हो चुका है। नेक्स्ट है आपका क्रोएशिया से पूर्व वर्ष 2015 में किस देश ने यूरो को अपनाया था? तो लिथुआनिया ने इसको अपनाया था। फिर है विश्व बैंक समूह द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व की वास्तविक GDP वृद्धि दर 2.9% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021 में यह कितनी थी? 5.9% थी, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 तथा वर्ष 2024 के लिए विश्व की वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर पूर्वानुमानित कितनी है? तो 2023 के लिए 1.7 और 2024 के लिए 2.7। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 8.7% थी। वर्ष 2022 हेतु यह अनुमानित है कितनी? 6.9%। फिर है वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर पूर्वानुमानित है। जनवरी 2023 में जारी सर्वाधिक मूल्यवान एवं मजबूत वैश्विक ब्रांडों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? अमेजन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? $299.3 बिलियन। फिर है ब्रॉड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन सा है? गूगल है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड, फास्ट ग्रोइंग ब्रांड कौन सा है? BYD, बाइड। फिर है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? टाटा समूह, ठीक है, विश्व में 69 नंबर है और इसकी जो वैल्यू है वो है $26.38 बिलियन। फिर है कुछ गड़बड़ है, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। प्रज्वला चैलेंज भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रज्वला चैलेंज, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। प्रज्वला चैलेंज का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना। आगे बढ़ते हैं। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन किस मंत्रालय की पहल है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की पहल है। भारत सरकार ने
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कब तक के लिए मुफ्त राशन वितरित करने का निर्णय लिया गया है? दिसंबर 2023 तक। प्रतिष्ठित ग्रह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI मुख्यालय ने। UIDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। प्रतिष्ठित ग्रह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार है राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है। गृह का पूरा नाम क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। देश का सबसे बड़ा व्यापारिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया है? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। देश में प्राइवेट जेट टर्मिनल संचालित करने वाले हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 4। केंद्र सरकार द्वारा B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के चेयरमैन है। B20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं एवं कारोबारी समूह आदि के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच। फिर है इंडिया इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022। डिजिटल डिवाइड किसने जारी करी है? ऑक्सफैम इंडिया ने इसको जारी किया है। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पणजी गोवा में किया गया था। इस एक्सपो की थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। क्या थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। फिर है उत्कर्ष 2.0 नामक रणनीति की रूपरेखा जारी की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। यह रणनीति रूपरेखा किस अवधि के लिए बनाई गई है? वर्ष 2023 से 2025 तक के लिए बनाई गई है। उत्कर्ष 2022 नामक रणनीतिक रूपरेखा का प्रथम संस्करण कब लॉन्च किया गया था? आपका जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। यह रूपरेखा किन अवधियों के लिए बनाई गई है? वर्ष 2019 से लेकर 2022 तक के लिए बनाई गई है। 13 से 15 दिसंबर 2022 के मध्य भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव के साथ। कितने मिलियन डॉलर हेतु मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? लगभग 200 मिलियन डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस कार्यप्रणाली का शुभारंभ किया था? सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI हेतु सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट कार्य क्षमता शुरू करने की घोषणा की थी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत का पहला गोल्ड ATM तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM का अनावरण कहाँ किया गया था? आपके हैदराबाद भारत में किया गया था। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा पहला प्रायोजित रिटेल डिजिटल रुपी ER जारी किया है आपका 1 दिसंबर 2022 को। कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील इस्पात ब्रांड का क्या नाम है, जिसका शुभारंभ इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है? इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। ठीक है, इसको क्लेम क्या किया गया है? यह भारत का पहला ग्रीन स्टील है। फिर है 19 दिसंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हेतु कब तक पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है? यह किस कंपनी का बीमा उत्पाद है? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। फिर है IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का विजेता किसे चुना गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को। फिर है 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस कॉन्क्लेव का मुख्य विषय क्या था? इंडिया पेटकेम फ्यूचर सस्टेनेबल एंड आत्मनिर्भर। इस कॉन्क्लेव का आयोजन किस महारत्न कंपनी के द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCI द्वारा कस्तूरी कॉटन इंडिया के ब्रांडिंग ट्रेसबिलिटी तथा सर्टिफिकेशन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किसके साथ MOU साइन किया गया है? टेक्स प्रो सिल के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन सा है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, IEX, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
फिर है CII वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द फ्यूचर रेडी इकोनॉमी। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? किसको पीछे करा है हमने? जापान को। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजार में पहला और दूसरा स्थान किसका है? सबसे बड़ा है चाइना, इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और नंबर 3 पे आ गया है अब हमारा भारत, और नंबर 4 पे है जापान। 2022 इन 9 चार्ट्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो विश्व बैंक ने इसको जारी किया था। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? लगभग 574 मिलियन, जो कि वैश्विक जनसंख्या का 7% होगी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के अंत तक अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या हो सकती है 685 मिलियन। किस संस्था ने भारत को वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी करी है? द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने। वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक होगी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा कैमरून में। इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई, UAE में। पहला वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2021 पर पहली वार्षिक रिपोर्ट जिनेवा में किसके द्वारा जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। फिर है दिसंबर 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट के अनुसार वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में भारत GDP वृद्धि दर अनुमानित है कितनी? 7% एवं 7.2%। नवंबर 2022 में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को भेजी जाने वाली राशि अनुमानतः 5% वृद्धि के साथ हो गई है कितनी? 626 बिलियन डॉलर। अनुमानतः वर्ष 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा भारत को मिला है, फिर इसके बाद मैक्सिको, फिर चीन, फिलीपींस और मिस्र। अनुमानतः वर्ष 2022 में भारत कितना प्रेषण प्राप्त करेगा? लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर है वर्ष 2022 में भारतीय प्रेषण प्रवाह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में कितना प्रतिशत? लगभग 12% अधिक है। वर्ष 2021 में भारत ने कितना प्रेषण प्राप्त किया था? लगभग 89.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दिसंबर अंत 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत 2022 में भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो जून अंत 2022 की तुलना में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम है। GDP और वाह ऋण का अनुपात सितंबर अंत 2022 में घटकर 19.2% हो गया है, जबकि जून अंत 2022 में कितना था? 19.3% था। विदेशी ऋण के आंकड़ों सितंबर अंत 2022 के अनुसार भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक ऋण अमेरिकी डॉलर 55.5% में लिए गए हैं। तत्पश्चात किस के लिए ऋणों का स्थान क्या है? भारतीय रुपया में 30.2% लिया है, SDR में 6.1, फिर येन में 4.9 और यूरो में 2.6। दिसंबर 2022 में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? एप्पल। दूसरे व तीसरे और चौथे स्थान पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और अमेजन। सूची में शामिल भारतीय कंपनी कौन सी है? RIL है आपकी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि 34वें स्थान पर है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन का व्यापक विकास शेष भारत के हॉल ऑफ फेम में शामिल राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा। हॉल ऑफ फेम के तहत प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? उत्तराखंड को। सर्वश्रेष्ठ विरासत वॉक का पुरस्कार अहमदाबाद हेरिटेज वॉक को। सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षत और दिव्यांग अनुकूल स्मारक का पुरस्कार किसको दिया है? शिव मंदिर भोजपुर मध्य प्रदेश को। फिर है प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार कोलकाता पश्चिम बंगाल को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार सिकंदराबाद तेलंगाना को। प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार इंदौर मध्य प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार अहमदाबाद गुजरात को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र का पुरस्कार किसको दिया गया? उज्जैन मध्य प्रदेश को। फिर है स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार
उत्तरी क्षेत्र में हवा महल राजस्थान को दिया गया है। फिर है 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस WCOA 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 का विषय क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। फिर है 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। 16 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2023 का आयोजन होगा हैदराबाद में। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आयोजित की गई थी आपकी अबू धाबी UAE में। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की थीम क्या थी? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। 14 से 16 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन होगा अबू धाबी UAE में। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में। यह सम्मेलन आयोजित हुआ था भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में। बात करें 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके कोच्चि केरल में किया गया था। वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक PGI जारी किया गया था आपके शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। वर्तमान सूचकांक की संरचना हेतु कितने संकेतकों और अंकों को शामिल किया गया? तो इसमें लगभग आपके 70 संकेतक मतलब 70 इंडिकेटर्स और 1000 इसमें अंक थे। फिर है वर्ष 2020-21 में स्तर 2 स्कोर 901 से लेकर 950 प्राप्त करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है? 7। कौन कौन थे? केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। वर्ष 2019-20 में स्तर 2 प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? केरल, पंजाब, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र। फिर है प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक PGI 2020-21 में उत्तर प्रदेश का स्तर था स्तर 3। फिर है इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजक कौन है? इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन। सह आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार। भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? डल झील श्रीनगर में। शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। 2 से 3 नवंबर 2022 के मध्य 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल वेल्ड इंडियन। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपी होलसेल ERW का जारी किया है कब से? 1 नवंबर 2022 को। फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल रुपए के प्रायोजित पहल हेतु क्रमिक भागीदारी हेतु कितने बैंकों को शामिल किया है? 8 बैंकों को। प्रथम चरण में कितने बैंक शामिल हैं? 4 बैंक। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। फिर है द्वितीय चरण में कौन से बैंक शामिल होंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक तथा कोटक महिंद्रा बैंक। फिर है शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत। चीनी के निर्यात में भारत का स्थान दूसरा। फिर है कृषि थॉन 2022 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नासिक महाराष्ट्र में। फिर है कृषि थॉन 2022 का आयोजन किया गया 24 से 28 नवंबर 2022 के मध्य। भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? डिंडोरी, नासिक जिला, महाराष्ट्र में। यह मंडी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी के द्वारा। ISO 27001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय मत्स्य पालन स्टार्टअप कौन सा है? एक्वा कनेक्ट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? राज मनोहर सोम सुंदरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय मत्स्यकारी विकास बोर्ड को। 18 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा विपणन सत्र 2023-2024 के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य कितना MSP निर्धारित किया गया है? 2125 रुपये। अब ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, गेहूं का MSP कितना निर्धारित किया गया है? 2125 रुपये। विपणन सत्र 2023-2024 के लिए जौ, चना और मसूर हेतु MSP कितना निर्धारित किया है? जौ के लिए है 1735 रुपये,
चने के लिए है 5,335 रुपये और मसूर के लिए है 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, जौ के लिए है 1,735, चना के लिए है 5,335 और मसूर के लिए है 6,000। फिर है विपणन सत्र 2023-2024 के लिए रेपसीड एवं मस्टर्ड, रेपसीड एंड मस्टर्ड का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है 5,450 रुपये। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? जापान। विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजार में पहला एवं दूसरा स्थान किसका है? चीन एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने हेतु अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 का शुभारंभ किया है? राजस्थान सरकार ने। वर्ष 2022 के लिए एशिया की पावर बिजनेस वीमेन सूची में किन भारतीय व्यवसायी महिलाओं को स्थान दिया गया है? 8 नवंबर 2022 की रिपोर्ट है। गजल अलग, सोमा मंडल और नमिता थापर को। फिर है नवंबर 2022 में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को भेजी जाने वाली राशि अनुमानतः 5% वृद्धि के साथ हो गई कितनी? $626 बिलियन। अनुमानतः वर्ष 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं? क्रमशः भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र। अनुमानतः वर्ष 2022 में किसका कितना प्रेषण प्राप्त करेगा? भारत कितना प्रेषण प्राप्त करेगा? लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वर्ष 2022 में भारतीय प्रेषण प्रवाह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में लगभग 12% अधिक है। वर्ष 2021 में भारत ने कितना प्रेषण प्राप्त किया था? 89.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर इतना प्राप्त किया था हमने रेमिटेंस। ठीक है, तो 27 से 29 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल बैंकिंग समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन यूके में। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन यूके में। ठीक है, फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 में भारत के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया था? केनरा बैंक को। विश्व बैंक समूह द्वारा घोषित ग्लोबल सील्ड क्लाइमेट फाइनेंस एक संयुक्त पहल है किसकी? V20 की, मतलब वनरेबल 20 तथा G20 देशों की। ग्लोबल सील्ड पैकेज प्राप्त करने वाले आरंभिक देशों में कौन कौन है? बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल। फिर है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया है आपका लंदन में। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 की थीम क्या थी? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में भारतीय राज्य के किस परियोजना को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया है? केरल टूरिज्म की स्ट्रीट परियोजना को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है हरियाली बढ़ाने तथा सूक्ष्म वन माइक्रो फॉरेस्ट के सृजन हेतु राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई थी आयकर विभाग के द्वारा। हरित का फुल फॉर्म क्या है? हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाई इनकम टैक्स। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली, मतलब इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन राजकोट गुजरात में हुआ। फिर है इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए तैयार तैयार शहरी भारत के सपने को पूरा करने हेतु रणनीति, कार्य योजना, रोड मैप तैयार करने में मदद करना। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया भविष्य 9.0 क्या है? इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल है। भविष्य 9.0 पोर्टल का विकास किया है किसने? भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से। देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म एक पहल है गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल GUSEC का। इसे कहाँ और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसको गुजरात यूनिवर्सिटी में आपकी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। हर स्टार्ट का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने में मदद करना। ठीक है, उनको प्रमोट करना। देश में पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों GI की कुल संख्या बढ़कर अब कितनी हो चुकी है? तो 14 दिसंबर 2022 का डेटा है, तब 432 थी। ठीक है, भौगोलिक संकेतक की अधिकतम संख्या वाले 5 राज्य कौन से? सबसे ज्यादा कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक
एवं केरल, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। वे भारत के किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक गमोसा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गमोसा कहाँ का है? असम का। गमोसा है क्या? एक तौलिया है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स थे जो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस बुकलेट में दे रखे थे, मैंने आपके पूरे कवर कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इस टाइम में जो आई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।